भगवान शंकर और माता पार्वती के सभी भक्तों का शिव पार्वती की इस कथा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये शिव पार्वती की कथा आधारित है महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण पर। जब महर्षि वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की रचना की तो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हीं के कई शिष्य पूरे संसार में भ्रमण पर निकले, जिनमें से एक शिष्य का नाम था सूत जी, जो कि ऋषि परंपरा में बहुत उच्च कोटि के ऋषि कहे गए हैं। इसी प्रकार शिव कथा का प्रचार प्रसार करते हुए सूत जी एक जगह पर पहुंचे जिसका नाम था नैमिषारण्य, जहां पर उस वक्त सौनक जी लाखों ऋषि मुनियों के साथ रहते थे। सूत जी को आया देख सौनक जी ने सूत जी का बहुत स्वागत किया और सभी ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आज हम सबको आप शिव कथा का महत्व समझाइए। तो सूत जी ने जगत के कल्याण के लिए शिव कथा का महात्म सुनाते हुए शौनक जी से कहा कि शौनक जी, शिव कथा का क्या महत्व है, इसके लिए मैं आपको कई हजार साल पहले की एक कथा सुनाता हूं जो मेरे गुरु महर्षि वेदव्यास जी ने मुझे सुनाई थी। आज से कई हजार साल पहले एक बहुत बड़े शिव भक्त हुआ करते थे जो कि ऋषि भी थे, जिनका नाम था महर्षि कुष्मांड। महर्षि कुष्मांड का इकलौता एक पुत्र था जिसका नाम था मंडप, जो कि अपने पिता के बिल्कुल विपरीत था। पिता जहां शिव भक्ति में रहते थे, माता जहां शिव भक्ति में रहती थी, वहीं पुत्र पूरा अधम था, हर प्रकार के दुराचार में व्यस्त था। मित्र भी ऐसे थे जो दुराचारी थे। बड़ा हुआ, दो मित्र थे जिनमें से एक का नाम था नापित, दूसरे का नाम था पटहारा। तीनों ने, मंडप ने, नापित और पटहारा, तीनों मित्रों ने मिलकर प्लान बनाया कि गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती है, उसके घर पे चोरी किया करेंगे और धन को आपस में उड़ा लेंगे, बांट लेंगे। तो तीनों गए उस बुजुर्ग महिला के घर, चोरी की, सारा धन लेके भाग गए। अब मंडप के मन में और लालच आया और उसने दोस्तों के साथ भी धोखा दिया और दोनों दोस्तों को छोड़कर अकेला सारा धन लेकर भाग गया और जितने भी व्यसन हो सकते हैं उन सब में, चाहे मदिरा, चाहे और भी हर प्रकार का व्यसन, उन सब में ये धन उड़ा दिया। अब जब सारा धन खत्म हो गया तो ना जाने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि एक विचार आया जिसने कहा कि ये मैंने किया क्या है, माता पिता को धोखा दिया, समाज को धोखा दिया, मित्रों तक को धोखा दिया, ये मैंने किया क्या है। जब ये विचार आया तो मन में बड़ी ग्लानि हुई और मंडप वापस दोनों मित्रों के पास पहुंचा और दोनों मित्र बहुत क्रोध में थे। तो उन्होंने मंडप को पकड़ा और पकड़कर ऋषि कुष्मांड के पास लाए। ऋषि कुष्मांड को जब सारी कथा का पता लगा तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, इस अधम को मेरे घर से ले जाओ, मेरे घर को इसके होने से अपवित्र मत करो, इसको यहां से ले जाओ और इसे राजा के पास ले जाओ, राजा ही इसको सजा देंगे। दोनों मित्रों का कहना था कि ऋषिवर आप टेंशन मत लो, अब इसको तो हम संभाल लेंगे। दोनों मित्र मंडप को पकड़कर जंगल में ले गए और जंगल और में जाकर मंडप को खूब मारा, इतना मारा कि दोनों ने विचार किया कि अब ये लगभग मर ही गया है और उसे वहीं बीच जंगल में छोड़कर वापस आ गए। मंडप मरा नहीं था, घायल अवस्था में था। उसी शाम को उसी जंगल से एक ऋषि मंडली भगवान शंकर के भजन गाते हुए जा रही थी। तो ऋषियों ने आपस में विचार किया कि चलिए आज रात यहीं पर विश्राम करते हैं और कल सुबह की यात्रा अपनी शुरू करेंगे। अब वहीं थोड़ी दूर पर मंडप घायल अवस्था में पड़ा था, उठा, यहां पर ऋषि शिव के भजन गा रहे थे। मंडप ने भी भजन सुने, ध्यान किया उन सब ऋषियों के साथ मिलकर और जाकर उस ऋषि मंडली में जाकर शामिल हो गया। कुछ दिनों तक उसी ऋषि मंडली के साथ उसने भी भ्रमण किया और फिर एक दिन जो उस ऋषि मंडली के अध्यक्ष थे, जो सबसे बड़े ऋषि थे, उनके पास गया मंडप और पूरी कथा सुनाई कि इस प्रकार से मेरे पिता ने मेरा त्याग किया, मेरे मित्रों ने इस तरीके से मुझे मारा था और ये मेरी कथा थी।
उन ऋषि को उस पर दया आई और कहा कि मंडप, तुम्हारे जितने भी पाप थे अब खत्म हो चुके हैं, चलो हम अब तुम्हें साथ लेकर ऋषि कुष्मांड के घर चलते हैं। तो ऋषिवर मंडप को साथ लेकर कुष्मांड ऋषि के घर पहुंचे। कुष्मांड ऋषि ने जैसे ही मंडप को आया देखा तो वो फिर चिल्लाए कि आप इसको लेकर यहां आए क्यों? ये मेरा पुत्र होने योग्य नहीं है, इसे यहां से ले जाइए। ऋषिवर ने कुष्मांड ऋषि को समझाया कि अब आपके पुत्र के सभी पाप खत्म हो चुके हैं, परंतु कुष्मांड ऋषि को विश्वास नहीं हुआ। तो उन ऋषिवर ने अपने तप का बल दिखाते हुए आकाश की तरफ हाथ उठाते हुए कहा कि हे आकाश, अगर मेरे तप में जरा सा भी बल है तो कुष्मांड ऋषि को विश्वास दिलाओ कि इनके पुत्र के सभी पाप अब हर चुके हैं। तो उसी वक्त आकाशवाणी हुई जिसने कुष्मांड ऋषि को कहा कि हे कुष्मांड ऋषि, आपके पुत्र ने कई अधर्म किए, पर उन सभी के सभी अधर्मों पर एक धर्म, एक पुण्य कम कर्म भारी पड़ गया। वो था इसका शिव कथा में शामिल होना, इसका शिव भजन में शामिल होना। उसने सभी के सभी इसके पाप हर लिए हैं। कुष्मांड ऋषि ने उस आकाशवाणी पर विश्वास किया और अपने पुत्र को वापस अपने घर में स्वीकार किया। तो सूत जी ने शौनक जी को कहा कि शौनक जी, ये महिमा है शिव कथा की। आज जब मैं इस वक्त आपके सामने शिव कथा कर रहा हूं तो मैंने शिव कथा ना कहते हुए मैं आपके सामने शिव शक्ति की कथा कह रहा हूं। रीजन ये है कि जब ये पॉसिबल है कि आप जब भगवान शिव को पुकारें तो शायद वो सुनने में कुछ आवाजें लगा दें, कुछ देर लगा दें, पर जब आप शिव के साथ शक्ति को अर्थात माता पार्वती को पुकारते हैं तो माता पार्वती भगवान शंकर को देर नहीं करने देती। जिस प्रकार पुत्र या पुत्री माता पिता को पुकारे तो पिता अगर 2-3 आवाजें ना सुने तो माता जिस तरीके से कोहनी ऐसे मारकर अपने पति को कहती है ना कि सुनो, पुत्र या पुत्री पुकार रहा है, बस वैसे ही है हमारी पार्वती मां। तो इसलिए जब भी शिव का ध्यान कीजिए साथ में पार्वती माता का भी ध्यान कीजिएगा। तो इसलिए इस कथा का नाम भी शिव पार्वती की कथा है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो दोस्तों, ये इस कथा का भाग 1 था। हम अगले भाग के साथ शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।